हमारे आज के मेहमान एक जुझारू, निर्भीक और साहसी पत्रकार हैं जिन्होंने संघर्षों के पश्चात अपना एक मुकाम हासिल किया है। आपने मास्टर्स की डिग्री ली है मास कम्युनिकेशन में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, साथ ही अपने कार्य अनुभवों के माध्यम से अपनी लेखनी को भी सशक्त बनाया है। आपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया दोनों में ही काम किया है, अतः दोनों ही क्षेत्रों का अनुभव भी रखते हैं। तो चलिए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान का, श्री अरुण कुमार जी। अरुण जी, स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने उन गुरुओं को नमन करता हूँ, साथ ही प्रसार भारती एवं दूरदर्शन समूह को अपना सादर प्रणाम करते हुए आप जो बोलेंगे। जी 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 हमारे लिए खुशी की बात कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि पत्रकारिता की जब भी हम बात करते हैं तो पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है और एक पत्रकार की बहुत अहम भूमिका होती है बातों को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जनता तक पहुंचाने के में, और आप ये कार्य करते हैं। तो शुरुआत इस सवाल से करूँगी कि आपके शब्दों में क्या है पत्रकारिता और क्या है इसकी भूमिका? जी, देखिए, आज के डेट में पत्रकारिता उन सकारात्मक पहलुओं को रखता है जो समाज, हम क्या परोस रहे हैं समाज को, क्योंकि हम जो परोस रहे हैं वो समाज में किस तरह का सकारात्मक सोच को बदलेगा। क्योंकि जब तक हम सकारात्मक पहलू को अगर समाज के बीच में नहीं रखेंगे तब तक जो है समाज बिल्कुल भटक जाएगा। इसलिए पत्रकार एक चैलेंज के रूप में है। पत्रकार का काम है न्याय निष्पक्ष बातों को रखना, जहाँ क्योंकि पत्रकारिता का एक ऐसा संबंध है जो आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो खबरें घटती है वो बिल्कुल हमारे समाज के ही बीच में, समाज के द्वारा ही घटती है। तो हम लोग सबसे पहले ये करते कि ये जब हम पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं और पत्रकार बनकर हम उस खबर को संकलन करते हैं तो हमें ये बात का अनुभव होना चाहिए, ये बात को ज़्यादा ध्यान में रखना है कि हम किस बात को परोस रहे हैं, क्योंकि हमारी वो खबरें जो सब जनता तक पहुंचेगी तो उससे उन लोगों के बीच में क्या रिएक्शन होगा। आज के आधुनिक युग में जिस तरह से पत्रकारिता जो है एक चैलेंज के रूप में, कंपटीशन के रूप में जरूर रहा है, क्योंकि पहले का जो पत्रकारिता था, आज का जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल आकाश और ज़मीन का अंतर है। लेकिन हम दूरदर्शन और राष्ट्रीय प्रसार भारती के तमाम परिवारों को मैं धन्यवाद जरूर दूंगी, क्योंकि आज भी दूरदर्शन जो है चैनलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसका एक ही पहलू है कि वो हर चीज़ को सकारात्मक बातें रखती है, जहाँ पे उन्हें पता है कि हम सारे लोगों को ख्याल रखेंगे, चाहे वो धर्म की बात हो, राजनीति की बात हो, समाज की बात हो, क्योंकि समाज वही समाज है जहाँ पे हम लोग सारी खबरों को देखते हैं, परोसते हैं और हमारी परसे ही खबर को जो है पब्लिक देखती है। तो पत्रकार का जीवन जो है एक निष्पक्ष, निर्भीक होना चाहिए। और जब हम, खासकर मेरी राय है कि पत्रकार का जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन जो घटनाएं घटती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भ्रामक खबर को ही फैलाकर लोगों को जागरूक करें। हम सकारात्मक पहलू को भी देख सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक पहलू देखने के बाद जो है हमें ये लगता है कि हम देश निर्माण में वो भागीदारी कर रहे हैं जो हमारी खबरों को देख लोग ये समझते हैं कि नहीं, हमें भी वो चीज़ करना चाहिए। लोगों में एक उत्साहजनक होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक खबर जो है उन्हें कई प्रकार की रोशनियों को प्रदान करता है। और जब ये होना चाहिए कि जब कारवा बढ़ता है तो धीरे धीरे वो कारवा जो है समूह के रूप में चला जाता है, और उस समय जो है लगता है कि हमने जो संदेश लोगों के बीच में दिया, क्योंकि पत्रकारिता का काम जो है देश को उत्थान में, समाज के प्रगति में, और हमारे जो युवा हैं, खासकर जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि युवा जो है जब तक युवा जागेगा नहीं तो देश नहीं जगेगा। तो युवा को जगाना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आज युवा जो है मोबाइल के दुनिया में इस तरह से भटक गए हैं कि लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि हम क्या करें, जिसके कारण आज देख भी रहे हैं कि रुपया में जो है 75% युवा बेरोजगार हो गए हैं। तो हमें ये पहलू को जरूर देखना होगा कि हम जो समाज के बीच में जो परोसे हैं उस हमारी खबरों को लोग समझें,
सरकार से लेके आवाम तक जो है सारी योजनाओं का जिक्र करती है। वो योजना कहाँ तक जो है युवाओं तक पहुंची है, ये युवा कैसे जानेंगे, ये पत्रकार का थीम है। जी, और जी। पत्रकार का थीम वही होता है जो जन जन तक सरकार के संदेशों को पहुंचाए, आम आवाम की संदेशों को पहुंचाए, ताकि लोग जाने और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल हम लोग ये समझते हैं कि जब हम कोई भी कार्य को करते हैं तो हमें ये लगता है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं बस वहीं के बीच के लोग ही इस चीज को जान रहे हैं, लेकिन एक सफल पत्रकार वही होता है जो अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में कहीं भी बैठे तो जिक्र करते रहे, क्योंकि एक जिक्र से जो है एक लोग इस चीज को समझ जाएंगे तो वो 10 लोग को समझाएंगे, और जो 10 समझेंगे तो वो 100 समझेंगे। इस तरह से जो है कारवां आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। और पत्रकार ही, चाहे वो देश की आज़ादी की बात करें, समाज में लोगों को जागरूक करने की बात करें, सरकार की योजनाओं की बात करें, तो ये सब जो है आज पत्रकार का ही देन है कि लोग जागरूक होते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ना सिर्फ आपने विस्तार से बताया बल्कि संक्षेप में जो आपने अंतिम पंक्ति कही कि हर क्षेत्र में पत्रकारिता का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें समाज परिवर्तन की, अगर हम बात करें देश को आगे ले जाने की, युवाओं को आगे बढ़ाने की, पत्रकार हर जगह मौजूद है। अपने करियर के रूप में पत्रकारिता का विकल्प कैसे चुना? जी देखिए, हम लोग जिस समय पत्रकारिता मन में एक चाहत थे कि मैं भी पत्रकार बनूं, तो उस समय काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और मैं पत्रकारिता जो है बहुत कम ही उम्र में करने लगा था, क्योंकि मेरे मन में चाहत थी कि पत्रकार लोग कैसे बनते हैं। उस समय हमारे मन में अलग अलग तरह की भावनाएं आती थी, लगता था कि पत्रकार कैसे होते होंगे, किस तरह का उनका काम होता होगा। तो लगातार हम उन लोगों के क्षेत्र में पढ़ते थे, वो रुझान हमको हमेशा आते रहा। और 2005 में हमारे बीच नहीं, हमारे गुरु स्वर्गीय मुरली मनोहर मिश्र थे। जो कई निजी एजेंसी और चैनल और प्रिंट मीडिया में जो है चीफ एडिटर का पद पे रहे। उनके जब छत्र छाया में गए, उनसे हम लोगों ने बात किया कि बाबा हम भी पत्रकार बनना चाहते हैं। बोले यार, पत्रकार बनना बहुत आसान बात नहीं है जी। पत्रकारिता एक ऐसा है कि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। पत्रकारिता का मतलब ही होता है बैलेंस। आप बैलेंस करके नहीं चलिएगा, आप लोगों से नहीं होगा। आप लोग खेलने कूदने का उम्र है, आप लोग खेले कूदे, हम कहे नहीं बाबा, बनेंगे पत्रकार बनेंगे, और सफल पत्रकार के रूप में हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो बाबा हम लोगों को भी हमेशा जो है ये लेते थे कि वास्तविक में ये बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। तो कुछ ऐसा पल आते रहा, तो उन्होंने हम लोगों को कहते थे कि चलो ये चीज़ लिखो, तो हम लोग बोलते थे बाबा ऐसा भी कहीं कुछ होता है क्या, लिखना पड़ता है? तो बोले कि जब तक नहीं लिखिएगा तब तक कैसे समझ में आएगा। उसके तह तक जाने के लिए आपको आखिर आप जो चीज़ को परोस रहे हैं वो क्या है, जब आपको ही पता नहीं है तो पब्लिक को क्या पता होगी, जनता को क्या पता होगी। और जब हम प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया का एक आज के दौर में जो है समझिए कि एक सभी लोग जो है सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले लोग समाचार पत्र के माध्यम से देश विदेश अपने पल की जानकारी रखते हैं, और एक चाय के चुस्की के साथ पेपर का मजा लेते हैं। उसमें ये होता है कि जो हमारे बीच जो क्या क्या घटना घटी वो सारे लोग जो है दिलचस्पी लेकर पढ़ते हैं। तो आज भी जिस तरह से प्रिंट मीडिया में जो है पेपर का जो महत्व है, लोग रुझान देकर दिलचस्पी के साथ सुबह सुबह जो है खाली दिमाग में रहकर जो है इस चीज़ को पढ़ते हैं, और लोग उस चीज़ को लेते हैं। तो बोले कि नहीं, आपको ये चीज़ को सीखना होगा कि आपके आसपास में कौन सी जगह पे क्या घटनाएं घट रही है। आपको दिल दिमाग में सारे चीज़ को रख के, और आप अपने पत्रों के माध्यम से, क्योंकि पेपर में जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, शब्दों का उतार चढ़ाव इतना होता है कि सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब तक आप सरल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, आपके पाठक जो है नहीं समझ पाएंगे, उन्हें दिल में उतरेगा ही नहीं। तो उस चीज़ को हमको बखूबी उस चीज़ को दिखाना होगा। आपने जो बात कही उसी बात से मैं अगला सवाल भी लूँगी। और आपने कहा कि आपने जब शुरुआत की तो आपके गुरु रहे और उन्होंने धीरे धीरे उनके साथ आपने काम किया और आप आगे बढ़ते चले गए। अगर मैं किसी भी प्रकार के लेखन की बात करूं तो एक विशेष
शैली में हम करते हैं। अगर हम उपन्यास लिखते हैं तो उसका लिखने का एक तरीका होता है, हम कविता लिखते हैं। आपने ज़िक्र किया कि जब हम समाचार लिखते हैं तो उसकी भी अपना एक अलग तरीका होता है, एक अंदाज होता है, ताकि हम सही ढंग से बातों को परोस सकें। क्या है समाचार लिखने का तरीका, क्या बताएंगे? समाचार लिखने का तरीका हर क्षेत्र में अलग अलग भूमिका होती है। जैसे अगर बात करें कि किसी त्यौहार की बात करते हैं, त्यौहार अगर हमको किसी त्यौहार के बारे में अपने पाठकों के बीच में वो परसना होगा तो सबसे पहले जो है पर्व के बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तविक में यह पर्व का जन्म कब हुआ था, ये पर्व की कैसे उत्पत्ति हुई। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ये जब अपने पत्रों के माध्यम से जो है सरल भाषा का प्रयोग कर ही उसमें ये दर्शाते हैं कि हमारा लिखा हुआ जो शब्द है वो पाठक कितना समझ पाते हैं। और यही कारण रहा है कि जब आपका सरल भाषा ही आपकी पहचान है और सरल भाषा की पहचान होने के कारण जो है पाठक बोलते हैं कि नहीं, ये जो पेपर जो है काफ़ी विश्वसनीय है, इसमें जो है सरल भाषा का प्रयोग होता है और सरल भाषा का प्रयोग होने के कारण हम उसको जो है अपने जीवन में उतारते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें होली का पर्व ले ले तो होली की उत्पत्ति कैसे हुई, तो होली का शुरुआत हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से हुआ। तो इन सबों की विशेषता जो है हम अपने पत्रों के माध्यम से जो है उसमें जब लिखेंगे उस चीज़ को, तो सारे चीज़ों को लिखेंगे कि वास्तविक में होली पर्व का जो उत्पत्ति हुआ। बहुत से ऐसी धारणाएं लोगों में होता है कि जितना भी जो पर्व होता है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता, तो हम लोग उस चीज़ को दिखाते हैं कि नहीं, देखिए इसका ये एविडेंस है। और इसी एविडेंस के तहत जो है हर पर्व का अपना अपना महत्व है, अपना अपना एक जगह स्थान है। क्योंकि आप होली में जो है हर जगह घूम नहीं सकते हैं, दशहरा में जो है रंग नहीं पड़ा सकते, तो वह उन सभी चीज़ों को जो है हम लोग बताते हैं कि ये पर्व में ये महत्ता है, ये पर्व में ये महत्ता है। तो हम अपने लेखनी के माध्यम से जो है उस चीज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे सरल भाषा में। अरुण जी, आपने एक बात पर जोर दिया हमेशा कि भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, तभी जो पढ़ने वाले हैं उन्हें आसानी से जो कही गई बातें हैं वो समझ में आएगी। और साथ ही आपने कहा कि जो तथ्य हैं वो सही होने चाहिए और प्रमाणिक भी होने चाहिए। जो आप लिख रहे हैं उसकी सत्यता की भी परख पत्रकार को होनी जरूर चाहिए। यहाँ मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि वर्तमान समय में जो लेखनी है या जो पत्रकार लिख रहे हैं वहाँ खिचड़ी भाषा का भी प्रयोग दिखता है। समय के साथ परिवर्तन हुआ है, कहीं व्हाट्सएप लैंग्वेज है और तरीका जो है, अंदाज जो है बदला है। आप काफ़ी लंबे अरसे से लिख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, आज का जो आप खिचड़ी भाषा का जो प्रयोग की बात कहें तो अभी जो माहौल है डिजिटल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। पहले का जो माहौल हुआ करता था वो बिल्कुल साफ था। लोग दूरदर्शन और पेपर ये लोग समझते थे, दूरदर्शन को लोग देखते थे और पेपर को लोग पढ़ते थे। लेकिन आज जिस तरह का माहौल सुलभ डिजिटल दुनिया में हम लोग चले आए, सोशल मीडिया का एक दौर हो गया, पेपर भी जो है अनेक प्रकार के पेपर भी आने लगे, तो खिचड़िया शब्द का प्रयोग इसलिए होने लगा कि इतना कंपटीशन दौर में भाग जिंदगी में जो है बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो अचानक हो जाती है। तो उसमें हर संपादक का लिखने, हर रिपोर्टर का लिखने का अलग अलग शैली होता है। कुछ शैली ऐसी भी होती है जो समझ में नहीं आता, लेकिन हमें तो पाठक को वो चीज़ को समझाना है कि हमने क्या लिखा। जैसे अगर मान के चले कि कोई सरकार की कोई योजना है और उस सरकार की योजना में आप देखते होंगे कि ये चीज़ जरूर लिखा हुआ रहता है कुछ पेपरों में कि सरकार ने इतनी बहाली निकाली, और उस पे नीचे में जो है कुछ जब लिखा हुआ रहता है, ये वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे, युवा भटक जाते हैं। जब वो वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट खुलता नहीं है, कहीं कहीं फेक वेबसाइट का भी प्रयोग लोग कर लेते हैं। अच्छा। तो इससे लोगों का मन क्षुब्ध हो जाता है। तो हम जिस चीज़ को, जिस संदेश को दे रहे हैं वो संदेश लोगों में कितना भावनात्मक होना चाहिए, कितना सच्चाई होनी चाहिए। क्योंकि जब नौकरी की बात आती है तो हर युवा के दिल में होता है कि उस नौकरी पे पाना हमारा लक्ष्य होगा, हमारा अधिकार होगा। और जैसे ही हम स्पष्ट रूप से ना लिख के जो है खिचड़िया भाषा का प्रयोग करते हैं तो पब्लिक समझ नहीं पाते, ऑडियंस समझ नहीं पाते, पाठक समझ नहीं पाते और उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। तो हम लोग लगातार इस चीज़ को हमारे संपादक भी कहते रहे हैं और सभी जितने भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के संपादक
ये जरूर बोलते होंगे। और हमारी भी एक अपील होगी लोगों से कि भ्रामक शब्दों का प्रयोग ना करें, कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपका मकसद है लोगों को जागरूक करना, चाहे वो किसी भी चीज का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो। अगर आप किसी चीज को अगर बखूबी अगर निभा रहे तो उसे दिल से निभाए, ताकि आपका परोसा हुआ चीज वो अपने जीवन में उतारे, क्योंकि उसके जीवन से जो है उसका परिवार का पूरा समूह जुड़ा हुआ था। अगर किसी व्यक्ति को अगर नौकरी लगती है तो ना जाने परिवार, समाज, पत्नी और उनके ना जाने जो सपाटी लोग होते हैं काफी खुशी होते हैं। कोई अगर आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है तो कहता है कि हमारे बीच का हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा बच्चा है, जो कि इतना अथक प्रयास करने के बाद आज वो कामयाबी को पाया। बिल्कुल सही। और अरुण जी, जो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी बड़ी महत्ता होती है, समाचार के निर्माण में उसका एक अहम योगदान होता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि जो शब्दों का चयन हो वो सही हो और सही तरीके से समाचार को लोगों तक लाया जा सके। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि आपने प्रिंट मीडिया में तो काम किया ही है, इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के साथ भी जुड़े रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप लगातार कार्य कर रहे हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों से जुड़ा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ा हूँ और प्रिंट मीडिया से भी जुड़ा हूँ, और लगातार अभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा चीज़ ये देखने को जरूर मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया, अगर हम लोग अगर सीधे सीधे तौर पे सरल भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो हम ये जानेंगे कि जो प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया जस्ट लाइक होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं। अच्छा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अंग्रेजी जो कह सकते हैं मेडिसिन जो होता है कि तुरंत क्विक सर्विस होता है कि खाने के बाद जो है तुरंत रिलीफ मिल गया, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जब कोई भी घटना घटती है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने के नाते ऑन द स्पॉट सारे चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। प्रिंट मीडिया क्या है कि उस जो घटना घटी है उस घटना की पूरी तथ्यों को जो है अपने पेपर के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से उस चीज को परोसते हैं, ताकि आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बस इतना ही देखा जाता है, घटना हुई, घटना कैसे घटी, घटना क्यों घटी, बस हम लोग ये देख के जो है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रह पाता है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो है जगह जगह पे जो है हर कार्यक्रम का जो है एक रूपरेखा तैयार होता है, तो हमें बहुत कम समय मिलता है और कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑडियंस को समझ सके, ये चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि घटना घटी तो क्यों घटी, कैसे घटी, ये रूप को हम लोग दिखाते हैं और कम शब्दों में ज़्यादा पिक्चर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है रिपोर्टर का योगदान जो होता है वो बिल्कुल कम होता है। वो सिर्फ फुटेज के ही आधार पे ऑडियंस समझ जाते हैं कि ये चीज हुआ है और होने वाला है। लेकिन प्रिंट मीडिया में ये नहीं होता, जो भी लिखते हैं रिपोर्टर ही लिखते हैं, क्योंकि रिपोर्टर की आम आदमी की भाषा बनकर रिपोर्टर उस चीज को पेपर में जो है लिख कर जो है वो सभी जगहों पे परोसते हैं, ताकि जब कोई घटना घटती है, चाहे वो किसी तरह की घटना हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ हो, क्राइम से जुड़ा हुआ हो, उद्योग जगत से जुड़ा हुआ, तो उस चीज़ों को देखकर लोग ये समझ पाते हैं कि वास्तविक में जो घटना घटी है वो घटना किन कारणों से घटी है, इस घटना के पीछे कौन कौन लोग थे। पुलिस ने भी अनुसंधान किया तो कितने हद तक अनुसंधान किया, किया भी है कि नहीं किया, ये सारे चीजों पे होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े अधिकारियों पर सवाल उठ जाता है कि वास्तविक तौर पे ये घटना जो घटी, ये घटना भी किसकी लापरवाही है। तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जो है हर खबरों को बारी बारी से दिखाया जाता है, लेकिन पेपर में, प्रिंट मीडिया की अगर बात करें, अखबार की बात करें, तो अखबार का काम उससे काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रिपोर्टर जो है जाकर वहाँ पे जाने के बाद सारा तथ्यों को जो है कलेक्ट करके उस समूह में डालते हैं और पेपर में छपने के बाद लोग उसके यानी अगले दिन, अब तो इतना डिजिटल का जमाना है कि अभी घटना घटती है, पेपर में भी जो है 2 घंटे बाद जो है आप उस चीज को देख लेते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में डाक बोलते हैं। अच्छा। पेपर के भाषा में डाक उसको बोला जाता है कि अभी जो बड़ी घटनाएं घट जाती है तो उसको 2 घंटा में
2 घंटा में जो है पेपर में छप जाता है। तो बिल्कुल। हम लोगों को ये कहा जाता है, संपादक बोलते हैं कि जल्दी से भेजो, डाक में भेजना है हमें। तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, पहले ही खबर को जो है फोटो क्लिक किए और फोटो क्लिक के साथ जो सारे तथ्यों को देखकर आप देखते होंगे, ट्रेन में भी मिलता होगा कि आज 16 तारीख है और 16 तारीख की ही खबर को हम देख रहे जी, हैं। जी। तो अपने आप पे गौरवशाली महसूस होता है कि आज इतना डिजिटल दुनिया इतना आगे बढ़ गया है कि आज जो है पल भर में घटना जो घटती है वो तुरंत जो है टीवी स्क्रीन पर आ जाता क्या है। बात है। सोशल मीडिया का इतना जो जगह पे जो है जमावड़ा हो गया है कि आपका घटना कुछ देर पहले घटा नहीं कि आपके टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल और जो स्क्रीन बात पे। आप कह रहे हैं अरुण जी, मुझे जो मैं सुन रही हूँ आज आपके साथ, मुझे महसूस हो रहा है कि किस तरह से आप पत्रकार कार्य करते होंगे और जो घटनाएं हैं वो तुरंत की तुरंत हम तक पहुँच जाती होंगी। क्योंकि आज के जो बदलते दौर है डिजिटल दुनिया में हम लोग भले ही जी रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता की बात करें तो आज पत्रकार जो है थोड़ा बहुत, अगर बात करें तो थोड़ा बहुत भटक गए हैं। वैसे पत्रकार भटके नहीं जिनका सोच सकारात्मक हो जी। आज वैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आज के बदलते परिवेश में जो है सोशल मीडिया का जमावड़ा हो गया। सोशल मीडिया का जमावड़ा होने का ये भी है कि कुछ जो सोशल मीडिया होती है जो उन्हें पता ही नहीं है कि हम जनता के बीच में क्या परोस रहे हैं। उस परिस्थिति में जो है, क्योंकि अब गूगल का ज़माना है, गूगल से लोग जुड़े हुए हैं और पल भर में जो घटना घटती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि घटना घटने का 2 रीजन होता है, एक सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है। तो कुछ जो है सोशल मीडिया जो है उसका सोच ही नकारात्मक है, जिसके कारण आज जो है पब्लिक लोग भटक रहे हैं और भटकने के बाद जो है जब उस सच्चाई को पाते हैं, कुछ चैनलों में कुछ चल रहा है, कुछ समाचार कुछ चैनल में कुछ और सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है। तो अभी मैं आपको जिक्र कर दूं, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है तो मैं अपने ऑडियंस को भी ये चीज़ को समझाना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का और चैनलों में क्या अंतर होता है। चैनल को जवाब देना पड़ता है हर जगह पे, चाहे वो जिस चैनल के लोग हों, क्योंकि उन्हें ऊपर में, क्योंकि हर चीज़ों को संपादक के ही दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ लोगों से अचूक हो जाती है, क्योंकि इंसान है, चूक होता ही है। लेकिन ऐसा ये हो जाता है कि भ्रामक खबरों को परोसने के लिए कुछ सोशल मीडिया ने जो है मुहिम चला दी है, जिसके कारण जो है लोग भटक जाते हैं। और यही कारण रहा है कि जो सही पत्रकार होते हैं, निर्भीक पत्रकार होते हैं, उनके दामन पे भी दाग लग जाता है। जी। आज जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई घटना घटी तो घटना हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन उस घटना को आप कभी कभी देखते होंगे कि तोड़ ममोड़ कर पेश कर देना जी। चाहे राजनीतिक की बात करें, सामाजिक की बात करें, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करें, तो बहुत सी ऐसे जगहों पे होता है जिनका काम ही होता है कि कट पेस्ट करके जो है उसको बात को कहाँ से लाकर कहाँ पे जोड़ना और कहाँ से लाकर कहाँ पे जोड़ना, ताकि समाज जो है डाइवर्ट हो जाए। अरुण जी, मुझे लग रहा है कि एक जो बातें निष्पक्ष रूप से कही जाए, जो कार्य हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है और किस तरीके से हमें उसे जनता तक लेकर आना है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक बात और जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भ्रमित खबरें आ जाती हैं, क्या कुछ नॉर्म्स हैं कि कौन सी घटनाएं परोसनी चाहिए, किस तरह की खबरें किस अंदाज में आनी चाहिए? इसके लिए मीडिया में कुछ नॉर्म्स भी होते हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मीडिया में तो बहुत से टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिनकी हम लोग खुद, अगर मान के चलिए कि अगर दिल दहला देने वाली जो घटना घट जाती है, कभी कभी अभी आपने देखा होगा कि कोरोना जो जिस तरह से जो है एक महामारी के रूप में हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीधे तौर पे जिन लोगों के ऊपर बीमारी हो रही थी उनका नाम नहीं देना है, उनको पिक्चर नहीं दिखाना है। अच्छा। तो उन सब परिस्थितियों में जो है जब हम लोग खबर को कलेक्ट करने के लिए जाते थे तो हमें यह सीधा ध्यान में रखना पड़ता है कि वास्तविक में जो लोग पीड़ित हैं उन पीड़ित को जो है नाम ना दे, पिक्चर ना दे। उससे क्या होता है कि लोग हे दृष्टिकोण से भी देखते हैं, उसके परिवार को लोग हे दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये काफ़ी टर्म ऑफ कंडीशन रहा हम लोगों के बीच में, और लगातार, क्योंकि हम लोगों को ये पता है, हमारे संपादक लगातार इस चीज़ को बोलते हैं कि आप ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि आपके ऊपर जो है पूरा समाज का दायरा है, समाज का बीरा है,
समाज आप जिस चीज को परोस रहे हैं समाज आपको देख रहा है, तो आप उस कंडीशन को भी याद रखिए कि जो आप कंडीशन समाज के बीच में दे रहे हैं, ये नहीं हो कि समाज जो है उपहास का पात्र बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम खबरें लिख रहे हैं और वो जनता तक पहुंच रही हैं, तो जो हमारी भाषा है और जो तथ्य हम लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल सत्य होने चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना भी अहम हो जाता है, जो मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातचीत से। अगर मैं ये कहूँ कि पत्रकार जो हैं वो पैदा नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे उनकी लेखनी में भी सुधार आता है, आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान जो परिवेश है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ा है इस क्षेत्र की ओर। बहुत सारे विद्यार्थी भी इसे करियर के रूप में लेना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे, एक पत्रकार के लिए, एक संवाददाता के लिए क्या गुण जरूरी हैं, आवश्यक गुण जिसकी मैं बात करूं? जी देखिए, सबसे पहला चीज़ तो है, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा, और हम भी ये चीज़ को देख रहे हैं कि आज के बदलते परिवेश में लोग धीरे धीरे युवा जो है पत्रकार बनने की चाहत रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पत्रकार ही एक ऐसी कड़ी है कि जिसको आसानी से अगर समझ लेने पर, सकारात्मक सोच को अगर रख लेने पर, वो कोई भी जंग को जो है आसानी से जीता जा सकता है। जैसे अगर मान के अगर हम चले कि अगर कोई सरकार की अगर कोई योजना है और उस योजना को जन जन तक पहुंचाना है, तो वो है पत्रकार। अगर आप कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता में समाज के बीच में एक जन चेतना फैलाते हैं, अभी सरकार का भी स्कीम है और लोग लगातार इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि महिला को आत्मनिर्भर बनाना, तो बहुत सी महिला आज भी जो है जो घरेलू है, हाउस वाइफ के काम कर रही है, तो उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पत्रकार ने भी बीड़ा उठाया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम पायदान तक कैसे पहुंचे, इसमें पत्रकार का अहम रोल है। और यही कारण रहा है कि आज के बदलते परिवेश में आज के युवा चाहे युवतियां जो है ये चीज़ को जरूर समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम पत्रकार बनते हैं, सफल पत्रकार बनते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो सकारात्मक सोच रखने से समाज का तो फायदा होगा ही, देश का भी फायदा होगा, प्रदेश का फायदा होगा, और जहाँ पे सबका सोच सकारात्मक होगा तो प्रगति होने में समय नहीं लगेगा। यही कारण है कि आज के बदलते दौर में, डिजिटल के दुनिया में जो है, क्योंकि हम लोग जिस समय 15 साल पहले की अगर हम लोग करें तो 15 साल पहले की बात करते थे तो पत्रकारिता काफ़ी कठिन था। अगर किसी के बारे में अगर छपता था खबर, तो वो नेताजी हो चाहे किसी भी समाज के कोई भी लोग हो, वो कहते थे, काफ़ी सुर्खियों में रहा करता था। आज तो है कि खबर छप जाती है, लोग समझते हैं कि खबर छपा लेना बहुत आसान है, खबर को देख लेना, लेकिन उस जमाने की बात करें कि सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खबर को हम लोग, कभी कभी कोई स्टोरी होती थी, क्योंकि पटना सिटी शुरू से ही ऐतिहासिक केंद्र रहा है, शुरू से ही यहाँ सूफी संतों की नगरी रही है, गुरुओं की नगरी रही है, तो हम लोग उस चीज को देखते थे। तो खबर को कलेक्ट करना, अपने कैमरे में उतारना, उसको कंप्यूटर पे करना, उसके बाद उसकी स्क्रिप्टिंग करना, स्क्रिप्टिंग करने के बाद फिर हम उसको मतलब जिस जगह का ऑफिस है उस ऑफिस में भेजते थे, एंकर तैयार होता था, उसके बाद उस खबर को बनाया जाता था, उसके बाद पब्लिश होता था, तो लोग समझते थे। आज बिल्कुल डिजिटल दुनिया में जो है, अभी घटना घटी तुरंत जो है 1-4 लाइन का जो है आसानी से गूगल पे जो है हम लोग स्पीक करके बोल लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत पब्लिश कर देते हैं। तो ये अपने आप पे जो है एक सफल पत्रकार का सोच है, और सफल पत्रकार वही होता है जो हमेशा प्रयासरत रहता है। कि हमें जो आपने कहा ना कि तकनीक के साथ साथ बहुत परिवर्तन भी दिखता है, हम आगे बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो कुछ चीज़ें सुगम भी हो गई हैं हम सभी के लिए। आपके मन में कोई भविष्य की योजना, कुछ प्लानिंग कर रखी है आपने, क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा तो पत्रकार का मकसद ही होता है समाज का कल्याण करना, और हम भी यही सोच रखे हैं कि चाहे वो समाज का कल्पना हो, सरकार की जो सकारात्मक योजनाओं हो, वो जन जन तक पहुंचाए। हम लोग कहीं भी रहे, क्योंकि हम लोगों के दिल में, मन में जो है पूरी तरह से पत्रकारिता बसा हुआ है। पत्रकार जो होते हैं, हम लोग के आराध्य देव जो है, पत्रकार के आराध्य देव जो थे वो महर्षि नारद थे।
जो उनका काम ही था विचरण करना। वो उनको सबसे बड़ी बात थी कि वो तीनों लोगों के देवता थे और उनको जगह जगह पे कहीं जाने की उन्हें रोक नहीं थी। वो किसी भी समय जाते थे और खबर को कलेक्ट करके जो है जन कल्याण की खबरों को देखते थे, और उन्हें ये लगता था कि इस जगह पे अगर इन देवता की बात को इन देवताओं के साथ कहें तो उनका कल्याण हो सकता है। तो वैसे ही जो है हम भी है कि जब हम समाज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए ये सरकार की ये योजना है, समाज का ये योजना है, आप इससे लाभान्वित होइए, क्योंकि समाज का जो जी, मैं आपके जो फ्यूचर प्लान्स है और जैसा कि आपने स्पष्ट कहा कि एक पत्रकार के तौर पर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, मैं शुभकामनाएं दूंगी आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और साथ ही आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए, धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आज हमने बात की श्री अरुण कुमार जी से और जाना पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के बारे में, एक पत्रकार से की सीधी मुलाकात। फिलहाल आपसे ये कहूँगी कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, हम जानना चाहते हैं आपके सुझाव। तो चलिए उठाइए पेन और कागज़ और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।